आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण करते हैं। पहले सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अह अलौकिक मैं परमात्म स्वरूप मैं तो आनंद चंडी आत्मा नित्यानंदमय स्वीत स्वरूप। देवगुरु की आज्ञा लेकर के चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। उसमें तीसरे नंबर के प्रश्न के ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल का स्वाध्याय होने के पश्चात थोड़ी सी और स्पष्टता आवश्यक लगी। आप लोगों को भी जहां जो समझ में नहीं आता है उसके लिए हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप के ऊपर आप प्रश्न डाल सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। तो ऐसा लगा कि सापेक्ष पर्याय के विषय में अभी भी थोड़ी भ्रांति हो रही है, भूल हो रही है। तो क्या है कि जो ये स्व सापेक्ष पर्याय जो है ना, वो अब आत्मा में जाकर के नहीं मिलेगी। वो स्व सापेक्ष पर्याय परमुखी थी, वो अब स्वमुखी तो हो गई, लेकिन अभी भी उनके भीतर में इच्छाएं बाकी है। जब पर सापेक्ष पर्याय जो है उनकी तो कई सारी इच्छाएं हैं, इसी कारण से वो बाहर की तरफ ही देख रही है और वहीं पर राग और द्वेष कर रही है और वहीं पर वो क्रोध मान माया लोभ का सेवन करके दुखी हो रही है। लेकिन फिर भी उनको ये है कि मुझे यहीं से सुख मिलेगा। देखो कैसी भ्रांति किसकी? पर सापेक्ष पर्याय की ना। अरे ना, पर सापेक्ष पर्याय की नहीं, हम लोगों की सबकी। कि ये सब कुछ होते हुए भी अभी भी हमें यही लग रहा है कि हमें पर में से ही सुख मिलेगा, पर में से ही आनंद मिलेगा। थोड़ी बस अधिक संपत्ति आ जाने दो, फिर तो सुख ही सुख है। थोड़ा और बड़ा सा घर बंगला जैसा हो जाने दो, फिर तो सुख ही सुख है। उसी के अंदर में दरवाजे पे खड़ी हुई पर सापेक्ष पर्याय है ना, वो अपना कर्म का बंधन मतलब कार्मण वर्गणा के शरीर के अंदर में डालती ही जा रही है। वो उपयोग परमुख करता है, निरपेक्ष पर्याय परमुख करती है, पर सापेक्ष पर्याय ये परमुख करती है और कर्म जो है ना साइड में से अंदर की तरफ आते जाते हैं। तो यहाँ स्व सापेक्ष पर्याय फिर से अब आत्मा में समाने की बात नहीं है, निकल गई, दूर हो गई। रमणता भी स्वद्रव्य में करती नहीं है, नहीं करेगी वो स्वद्रव्य में, वो मिलेगी ही नहीं वहां पर। ठीक है, तू शुद्ध हो गई है, मगर अभी भी हमने जैसे पहले ही कह दिया कि इच्छा है अभी भी इनकी चालू है। अब आप सोचो कि क्या इच्छाएं चालू होगी, क्या इनको होगा कि मुझे क्या मिले। अब तो अंतर्मुखी दशा में है, ना पर का दृश्य है, ना पर की बात है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छा करने से आश्रव द्वार खुलता है और कर्म भीतर में प्रवेश करते हैं।
वो इच्छाएं तो गई स्व सापेक्ष पर्याय की कि मुझे पर सुख दे सकता है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनको ये लगा कि मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। आह, मुझे मुनि दशा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। श्रेणियां चढ़ने की बात आ जाए, इतना मेरा उत्तरोत्तर विकास हो जाए, इतना विकास हो जाए कि वो विकास के कारण से मैं 8वें गुण स्थानक की सीढ़ी क्षापक श्रेणी में चढ़ूं तो मजा आ जाए, तो आनंद आ जाए। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। बिना टिकट के दृश्य देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। ऐसा ही तो करते होंगे ना। केवल ज्ञानी आत्मा तो 3 काल 3 लोक का नाटक बिना टिकट के देखते हैं। तो ये स्व सापेक्ष पर्याय को ये होता है कि बस मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो पहले तो एक बात कह देवे, कभी हमने कहा कि बिना पैसे की टिकट लेकर के केवल ज्ञानी आत्मा 3 काल 3 लोक का नाटक देखते हैं। अरे ऐसा नहीं है, 3 काल 3 लोक का नाटक चल भी रहा है ना, उनके लोकालोक में दिख भी रहा है ना, तो भी क्या है कि उनको देखने की भी पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने स्व में से इतना आनंद आ रहा है, मजा मजा आ गई है, फिर वो क्यों पर में जाए। उनको तो कोई दृश्य की भावना नहीं, कौन किसी को सुखी करूं किसी को दुखी करूं, ये कुछ नहीं भावना। लेकिन हमारी ये स्व सापेक्ष पर्याय कहती है कि यदि मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, आहा, ये तो बात सुनो। ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि हे जीव, तू तो सिद्धों के जैसा ही है, सिद्ध समान है और सिद्धों से भी महान है। ऐसा तू आत्मा, तू अब सम्यक दर्शन की चाह रख रहा है तो तेरी ओर तो मुड़ करके देख, तेरे भीतर में अनंत गुण अनंत पर्याय और तेरा द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है। जैसा सिद्धों का शुद्ध है ना, ऐसा ही शुद्ध है। जैसे सिद्ध भगवंत की आत्मा को एक भी कार्मण उद्गल लगे नहीं है ना, ऐसे ही तेरी आत्मा को भी एक भी कार्मण पुद्गल लगे नहीं है। कल नहीं थे उनके लिए तो वो कार्मण पुद्गल जा कहां रहे हैं। तो कहते एक व्यवस्था बनाई गई है, उनके लिए एक शरीर बनाया गया है, वो उसका नाम कार्मण शरीर है, उसके अंदर में ये कर्म जाते हैं। और कर्म जाने के कारण से वो कार्मण शरीर भारी हो जाता है, और कार्मण शरीर भारी होने के कारण से जीव मुक्त नहीं हो पाता है। सम्यक दर्शन हो जाए तब की बात सोचे, इसकी बजाय सम्यक दर्शन मेरे ही भीतर है, बस मुझे थोड़ा पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के काम हो जाएगा। तो ये सापेक्ष पर्याय को फिर से, सापेक्ष पर्याय को कर्म की अपेक्षा लगी हुई है। पहले पर में थे तब भी उनके बाहर जाने से कर्म भीतर आ जाते थे। साहूकार मालिक जब बाहर गया और चोर ने भीतर प्रवेश कर लिया, तो ये स्व सापेक्ष पर्याय जो है ना, वो तो त्रिकाली ध्रुव के साथ में अब मिल नहीं सकती है, क्योंकि एक बार अपनत्व वहां से टूटा और वो पर की तरफ आ गई, और अब स्व की तरफ भी आ गई है। अब तो स्व की ओर आ गई है।
लेकिन फिर भी अभी भी डिमांडें चालू है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। स्व सापेक्ष पर्याय का मुख तो अपर की ओर नहीं है, अब तो स्व की ओर है, लेकिन ये इच्छाओं का आश्रय उनका छूटने नहीं दे रहा है, पूर्णतया शुद्ध नहीं होने दे रहा है। तो हमें तो क्या है कि पूर्णतया शुद्धि मिले तभी जाकर के हमें मुक्ति मिले, तभी जाकर के एक आनंद मिले, सब कुछ मिले, है हमारे भीतर ही। हमें कहीं से भी लेने के लिए नहीं जाना, याद रखना। सिद्धू जैसा जीव मैं, कहीं नहीं जाना, लेकिन इच्छाओं का निरोध भी तो करना है। इच्छाओं का निरोध नहीं होता है तब तक ये जीव भटकता रहेगा। और इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अपने उपयोग को संक्षिप्त कर लिया जाए, पर में राग और द्वेष करना बंद करे, और पर में जो भी दिखाई देता है वो क्षणिक ये है, और ये जो है वो तो अनित्य है, और मेरे ज्ञान के अंदर में ये जो ये है वो झलक रहे हैं। मेरे ज्ञान में झलकने के पश्चात, मेरे ज्ञान में झलकने के पश्चात वो ज्ञेय नहीं रहता है, वो ज्ञान हो जाता है, ज्ञानाकार हो जाता है। लेकिन हमारी भ्रांति के कारण से पर में हम उलझ जाते हैं कि आहा ये मेरा, ये बेटा मेरा, ये पति मेरा, ये घर मेरा। अरे मेरा होता तो यूं अकेले ही छोड़ करके चले थोड़ी जाते। दिन व दिन बड़े परिवार के अंदर में एक एक घटनाएं घटती रहती है, सुनते रहते हैं, मगर समझते हैं कि ऐसा ही ये स्वरूप है। ऐसे स्वरूप के अंदर में कहीं से भी बोध लेकर के अपने को अपना कल्याण करना है। हमने पहले दिन, और मेरा ख्याल कल भी हमने कहा था कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवंत दोनों के जैसे द्रव्य गुण पर्याय है, वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय हमारे भी है। तो भीतर में ये विचार नहीं आता है कि पर्याय कहाँ शुद्ध है। पर्याय तो, पर सापेक्ष पर्याय तो अभी अशुद्ध ही है। निरपेक्ष पर्याय जो है वो शुद्ध है, और ये सापेक्ष पर्याय जो है ना, स्व सापेक्ष पर्याय, उसको हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं विशुद्ध पर्याय। अभी शुद्ध भी नहीं है, अब अशुद्ध भी नहीं है, और पर सापेक्ष पर्याय को नाम देंगे अशुद्ध पर्याय। ठीक है ना? शुद्ध, अशुद्ध, विशुद्ध। तो ये अशुद्ध पर्याय पर में से भीतर की ओर, सापेक्ष पर्याय अपनी डिमांड छोड़े, इच्छाएं छोड़े। अब ये द्रव्य गुण पर्याय की हमारी बातें चल रही है कि अरिहंत परमात्मा के जैसे है वैसे ही हमारे, तो फिर हमारे भी उनके जैसे है, तो उनके जैसा स्वरूप हमको क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है ना? उनके जैसा आनंद, उनके जैसी शांति, उनके जैसा जैसे सब कुछ, मतलब अनंत गुण उनके उगाड़ में है, ऐसे हमारे क्यों उगड़े हुए नहीं है? हम तो तनिक सी बात के अंदर में
ऐसे चिंताग्रस्त हो जाते हैं, छोटी सी बात के अंदर में दुखी दुखी हो जाते हैं। और वो तो 3 काल के 3 लोग को देखते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी, मतलब कहीं पर भी शोक में, खेद में, दुख में नहीं है। खैर वो तो वो 3 काल की 3 लोग की पर्याय देखते ही नहीं है, उनका तो मुख ही अपनी ओर है। उन्होंने एकाकार, एक अपनापन जो है ना, वही अपनी ओर किया हुआ है। तो फिर उनकी और हमारे में कहाँ फर्क आया? तो फर्क आया वो कार्मण शरीर में ही आया। उनका कार्मण शरीर पर सापेक्ष पर्याय को जितना हो सके इतना उधर से राग द्वेष की मंदता करते हुए ये सत्य को समझा कि ये सारे जो झलकने वाले ज्ञेयाकार है, व्यक्ति के, वस्तु के, परिस्थिति के, पदार्थ के, वो सब मेरे से जुदा है, अलग है, अलग है। ये कोई भी ये मैं नहीं हूं, कि ये कोई भी ये मेरे नहीं है। शरीर में, व्यक्तियों में तो बहुत ज्यादा अपनापन कर लेते हैं ना, मगर वो भी कुछ भी हमारा नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अपर सापेक्ष पर्याय को हमने कहीं इधर उधर भटकने नहीं देना है। हो सके इतना सीमित 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 अपने आप को करते जाओ। सीमित रह करके भी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया जाता है। आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसने बहुत बहुत सीमित जीवन जिया है, मगर फिर भी आनंद और उल्लास सब तरह से, कपड़े इतने ही, खाना इतना ही, जाना इतना ही बाहर के लोगों के पास, तो भी आनंद में है। तो जब बाहर से आनंद की डिमांड कम कर दोगे, अंतर्मुखी दशा में दृढ़ता आती जाएगी, ये ज्ञानियों के वचन के ऊपर विश्वास और श्रद्धा आती जाएगी, वो समय पर एक आनंद की छुटपुट किरणें, तो छुटपुट छिटकाव तो आने लग जाएगा। ऐसा मैं हूं। तो यहां पर अब अपन इसमें से भी देखते हैं कि क्या कहते हैं। अपन तीसरे नंबर में, हाँ, बेनश्री मुमुक्षु का प्रश्न था, हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, इसके ऊपर विस्तार नहीं किया था। मुमुक्षु का प्रश्न, स्व पर का स्वरूप तो बुद्धि में बराबर बैठ जाता है कि ये स्व है और ये पर है, सबका, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, पदार्थ का बैठ जाता है। मगर याद रखना वो भी अनित्यता के बोध के साथ में नहीं। सबकी सत्ता स्वतंत्र है वो बस, मगर अभी भी उनसे अपेक्षा ये पड़ी है कि वो सुख देगा, है ना। तो बुद्धि में तो बराबर बैठ जाता है, तथापि शुष्कता जैसा लगता है, लगेगा न। उसमें भाव कहाँ भी आए हैं, भावों से भिंजो करके आए तब तो शुष्कता ना लगे। अभी तो कोरी कोरी बात है। हम आप लोगों को भी कहते रहते हैं ना, हमेशा हमारे स्वाध्याय में कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। ये शुष्कता पूर्ण शब्द बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये शब्द जो है ना, वो सारे अंदर से भिंजो करके निकलने चाहिए, तब तो जाकर के वो पल्लवित होगा, तब तो जाकर के वो कुछ अंकुरित होगा। सूखा सूखा हम बोलते रहेंगे तो सूखे सूखे से कुछ नहीं होने वाला। तो देखो, कहते हैं तथापि शुष्कता जैसा लगता है। भाव से भिंजो करके जो आना चाहिए ना, समझ रहा है, क्योंकि आगे की लाइन में ही कह दिया कि तत्व संबंधी विकल्प आते हैं, मगर आते हैं माने ये जो साधक है ना, वो भी स्वाध्यायी है।
तो कहते हैं कि भाव से भिंजो करके जो आना चाहिए वह नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या? कृपा करके आप बताइए ना। अब तो सारा सौंप दिया नाव तुम्हारे हाथों में, ऐसी बात है ये। तो बेंसरी क्या कहते हैं? बेंसरी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके अंदर में कारण अपना ही होता है। अगर कार्य फलित नहीं हो रहा है तो इसमें कारण अपना ही है। अपने कारण से ही कार्य फलित नहीं हो रहा है। अंतर से हृदय को भिंजो करके, आत्मा की महिमा लेकर के, तत्व निर्णय को दृढ़ करके, उसका पुरुषार्थ करके स्वयं ही आगे बढ़ना है। स्वयं का काम स्वयं को ही करना होगा। हम ये कहे कि हमारे देव गुरु हमें कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर इतने ही करुणाशील हृदय लेकर के अरिहंत परमात्मा बैठे हैं तो क्यों सबको नहीं कर देते हैं? मगर जिसका कार्य है उसे ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। कैसे? तो कहते हैं अंतर से भिजो करके, आत्मा की महिमा ला करके, तत्व के दृढ़ निर्णय करके पुरुषार्थ स्वयं ही करे तो कार्य हो सकता है। जो एकत्व बुद्धि हो रही है उसे तोड़ने पर ही छुटकारा है। एकत्व बुद्धि पर में हो रही है, सच बात है, पर में तो हो ही रही है। तो जो पर में हो रही है उसको एकत्व बुद्धि को मतलब समझ करके उनको अपनी ओर कर लेनी है। एकत्व बुद्धि में एक आत्मा हूं, बस, और कुछ भी नहीं हूं। चाहे कितना ही मेरा पुत्र परिवार है, कितने ही मेरी रिहायशी है, मगर वो सब कुछ मैं नहीं हूं। एकत्व बुद्धि अपनी ओर करनी है, उसके बजाय हमारी एकत्व बुद्धि पर के अंदर में हो रही है। उसको तोड़ने पर ही यहां से छुटकारा मिल सकता है। दोनों प्रतिपक्ष मतलब पर में जो एकत्व बुद्धि करिए वो गलत है, उसको अपनी ओर लेकर के आ जाओ तो वो सही है। यहाँ स्व में एकत्व बुद्धि करनी है और पर से तो पृथक होना है। ज्ञायक तो निराला है, उस निराले को निराले रूप में परिणमन में लाना है। यह किए बिना छुटकारा ही नहीं है। द्रव्य पर की दृष्टि के जोर पूर्वक वेद ज्ञान का अभ्यास करना। वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, आहा, इतना पर के साथ में एकत्व कर दिया कि अब जल्दी से वेद ज्ञान संभवता नहीं है। उसके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। कहते हैं वेद ज्ञान के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। इस प्रकार अंतर में स्वयं अपने हृदय को भिंजो करके पुरुषार्थ करना। गदगदित धरती होगी ना, तभी जाकर के हमारा कार्य बनेगा। हम इतने निष्ठुर निर्दय बन जाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। सभी जीवों के प्रति दया, ये सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि सभी जीव नहीं है, मगर ये सभी जीव परमात्मा है। जो परमात्मा है उन सबका कल्याण, और सभी जीव मात्र परमात्मा है, उन सबका कल्याण हो। ज्ञानियों के भीतर में बस यही एक भावना रहती है कि किस प्रकार से मैं सभी जीव को शासन रसी करूं, किस प्रकार से मैं सभी जीवों को आत्मरसिक बनाऊं,
और किस तरह से इन जीवों का सबका उत्थान हो जाए। इस करुणा को परिपक्व करने के लिए करुणा के माध्यम से ज्ञानी जो भी करता है न पर के लिए होता है। उसके अंदर में स्व का आशय भी छुपा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी लगता है कि पर को कराते कराते मेरे भीतर में भी ये बात गहरी गहरी जाएगी, और जितनी गहराई में ये बात जाएगी उतना ही ये जो पर आश्रय लेने की आदत अनंत काल से पड़ी है ना, वहां से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अंतर में स्वयं अपने हृदय को बिंजो करके पुरुषार्थ करना, यह एक ही उपाय है। स्व की ओर जाना हो तो यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। अन्य की ओर जाना है तो बहुत उपाय है, मगर स्व की ओर जाना है तो एक ही उपाय है, और वो एक उपाय भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के माध्यम से ही ये मार्ग शुरू होता है और अभेद में जाकर के पूरा होता है। उस निर्णय के बल से उस प्रकार का पुरुषार्थ स्वयं करे तो कार्य हो। कार्य तो होगा, जरूर होगा, मगर बस पुरुषार्थ करना होगा, और ये पुरुषार्थ ये एक ही भव के अंदर में संभव है। ये पुरुषार्थ चूहे और बिल्ली नहीं कर सकते, ये पुरुषार्थ वाघ और बकरी नहीं कर सकते, ये पुरुषार्थ मनुष्य के जिम्मे है। और वो भी कैसे मनुष्य? आहा, जिनको जिन दर्शन मिला है, एक एक शब्द के अंदर में, जिन दर्शन के एक एक शब्द के अंदर में आगम समाया हुआ है, और आगम से परमागम की ओर भी हमने जाना है, वो बात आगे आएगी। तो ऐसा जिन दर्शन जिनको प्राप्त हुआ है वो अपना कल्याण कर सकता है। आपको मिला है क्या? मिला है तो बस अब देर नहीं है। अब तो देर यही है आपके पुरुषार्थ की, और वो पुरुषार्थ भी अब तो हमें लग रहा है कि चौथे आरे से भी ज्यादा सुविधा हमारे पास है इस वक्त। शायद ये कह देंगे कि चौथे आरे से भी पांचवा आरा अच्छा है, तो शायद कुछ लोगों की नाराजगी हो जाएगी, मगर चौथे आरे में ये वाणी सुनने को मिलती थी, वही वाणी इस वक्त भी सुनने को मिलती है। अरिहंत परमात्मा अपने समोसरण में क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि हे जीव, तू परमात्मा स्वरूप है, तू वेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चल पड़ और तू तेरा कल्याण कर ले। और वो ही वाणी तो इस वक्त सभी ज्ञानी भगवान जो होते हैं वो करते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। और तब तो एक ही बार सुना अरिहंत परमात्मा के समूह शरण में, लाखों की भीड़ के अंदर में, और एक ही बार सुना, बस उसके बाद वो बातें कपूर हो जाते थे, माने गायब हो जाते थे। लेकिन आज तो यही का यही स्वाध्याय कितनी ही बार सुन लो, बस सुनते रहो जब तक अपने दिल दिमाग के अंदर में बैठ ना जाए ये सब बातें। बाकी का सब देखना बंद करो, सब कुछ छोड़ दो, बस मेरे आत्मा की बात हो, मैं और मेरे आत्मा के कल्याण की बात हो। कैसा बोलने में रस आ जाता है ना। बस वो ही सुनना है, वो ही देखना है, वो ही सोचना है, वो ही विचारना है, वो ही निर्णय करना है। निर्णय की भूमिका बहुत ही आवश्यक है। जो निर्णय करेगा वो अवश्य पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ेगा। इसीलिए निर्णय करने के पश्चात पुरुषार्थ जो होगा ना वो सही दिशा में होगा।
तो यहाँ चौथी आरे से भी ज्यादा अनुकूलता इस वक्त हमें है। बाहरी भी भौतिक सुविधाएं भी, ज्ञानी भगवान तो अभी मौजूद है ही है इस आरे में भी, ये अपन का सबका पुण्योदय है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि मुमुक्षु फिर प्रश्न करता है, प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसका विस्तार जो है वो कल सुनेंगे। मुमुक्षु का प्रश्न है कि निर्णय तो ऐसा ही है कि ज्ञायक के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है, परंतु जोर नहीं आता, तो क्या किया जाए। बात यह है ना, जानता भी है समझता भी है कि सम्यक दर्शन का विषय जो है, सम्यक दर्शन का विषय तो एकमात्र ज्ञायक ही है, लेकिन जोर नहीं आता, क्योंकि जोर तो और सब जगह पर लगा करके रखा है, पुत्र और परिवार में लगा करके रखा है, और बाहरी शॉपिंग के अंदर में लगा करके रखा है, कुछ चीजें कहां से सस्ती मिल जाए उसके ऊपर लगा के रखा है। ये सब बातें छोड़ो, उसमें भी ना हो, अब तो शायद इसी के अंदर में हो कि बस मैं इसमें से स्वाध्याय इत्यादि सुनूं। मगर स्वाध्याय सुनने से पहले तो न जाने कितनी ही चीज आ जाती है और उसमें रुक जाता है, सुनता है, देखता है, फिर आगे चैनल चलाई स्वाध्याय निकालने के लिए, फिर और कुछ दिख गया, फिर सुन लिया, फिर देख लिया, फिर उनकी बातें दिमाग में बस गई कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, जबकि ये नहीं समझता है जीव के सब परिभ्रमण का कारण है। और वो ही सब जो मतलब अपने स्थान पर पहुंचने से पहले जो दिखाई दिया ना, उसमें जोर चला गया। अब तो नींद आने लग गई, अब क्या करें। अब तो नींद आ रही है तो अब छोड़ो, उठ करके फिर देखेंगे। मगर सो करके उठे तब तक शाम के 24 के तैयारी करने का टाइम हो गया था। अब फिर हमारा जोर उधर चला गया, फिर स्वाध्याय का फिर टाइम हो रहा था। अब वो पहले का जो था वो तो सुना ही नहीं, क्योंकि जोर सब जगह अलग अलग चला गया। तो यही बात यहाँ कही है कि जोर आता नहीं तो क्या किया जाए। एक के ऊपर फोकस करो, एकाग्र चित्त से, बस मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे वो कल वाला दृष्टांत था ना, रोता जाता है, मुझे दादा चाहिए, मुझे पालीताना के दादा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं खाना है, मगर मुझे वो दादा के पास जाना है। ऐसे मुझे यही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति ही चाहिए। ये भाव अपने भीतर में पिंजू करके आए, तब जाकर के हमारा कार्य हो। आज के स्वाध्याय में भी जो समझ में नहीं आया हो, वो भावों के माध्यम से कोई SMS डाल देना, ताकि हम सुन करके आपको बता देंगे कि भाई कहाँ पर अटकन। क्योंकि ये जो शंकाएं है ना, वो तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। समाधान तो करना ही पड़ेगा, समाधान होगा तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारा मार्ग खुला होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। कल के स्वाध्याय के लिए वैसे तो जहां तक उम्मीद है इसी टाइम हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आज कुछ परिवार के अंदर में अघटित घटना घट गई है, तो अब क्या कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब निर्णय के बाद में या तो मैसेज डलवा देंगे या फिर पहले से ही
प्री रिकॉर्डेड करके फिर आपके समय पे ही आपको स्वाध्याय मिलेगा। ठीक बात है। बस एक ही बात, मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही हूं, आत्मा ही हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव, सदा काल टिक करके रहने वाला मैं आत्मा। नींद गहरी ना आ जाए ना, तब तक भीतर में चलता रहे, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। अनुकूलता हो, घर परिवार में ज्यादा लोग ना हो तो दिन में चलते फिरते काम करते भी यही धुन लग जाए। जैसी धुन लगाएंगे ना ऐसे होंगे हम, हमारी पर्याय उसी के अनुरूप रूपांतरण करेंगे। त्रिकाली ध्रुव तो शुद्ध ही है, मगर अब पर्याय को लगेगा कि बार बार का मैसेज, बार बार का मैसेज, वो पर्याय भी अब अपनी ओर अपनत्व करने लग जाएंगे, स्व की ओर आत्मीयता बढ़ाने लग जाएंगे। तो बस यही उम्मीद रखते हैं कि स्वाध्याय समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं कुछ भी समझ में नहीं आए तो बार बार पूछते रहो, मगर एकदम अपना निर्णय पक्का करो कि मैं शुद्ध आत्मा, मुझे शुद्धता का अनुभव करना ही करना है। ठीक है। ओम अरिहंत, ओम शांति। विश्व की धरातल के ऊपर जितने भी जीव राशि है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व के हम अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण। ओम शांति।